आपके बीच में, मेरे और आपके बीच में किसी प्रकार का कोई समझौता होना है तो दोनों की सहमति से होगा, एक तरफा नहीं हो सकता है। किसान की खेती को कोई ले नहीं सकता है, यह अधिकार हमेशा किसान के सामने सुरक्षित रहेगा। लेकिन उसके नाम पर जिस प्रकार का भ्रम पैदा करने का प्रयास हुआ कि किसान की खेती को कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के नाम पर ले लिया जाएगा, इस प्रकार की भ्रम की स्थिति से मुक्त करने की आवश्यकता है, बताने की आवश्यकता है। आज हर व्यक्ति खेती के साथ ही ना जुड़े, कुछ लोग डेयरी के साथ जुड़ सकते हैं, कुछ फूड प्रोसेसिंग के साथ जा सकता है, कोई व्यक्ति किसी अन्य क्षेत्र में काम कर सकता है और कॉन्ट्रैक्ट खेती के माध्यम से मुनाफा को फिर एक साथ एफपीओस के माध्यम से उस मुनाफे को उन लोगों तक अगर पहुंचा देंगे तो कई, यानी व्यक्ति के जीवन में कई क्षेत्र खुलेंगे इनकम के। उस इनकम के स्रोत को भी खोलने का एक माध्यम केंद्र और प्रदेश सरकार इसको आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। हम लोगों ने भारत सरकार के सहयोग से प्रदेश के अंदर खेती को तकनीक के साथ जोड़ने का कार्य किया। कृषि विज्ञान केंद्र हर एक जनपद में हम लोगों के द्वारा बनाए गए हैं। कृषि विश्वविद्यालयों को कृषि विज्ञान केंद्रों के साथ जोड़ने, कृषि विज्ञान केंद्रों को किसानों के साथ जोड़ने, उन्हें नई तकनीक, नया बीज और फिर मार्केटिंग की सुविधा उपलब्ध कराने की कार्रवाई हो रही है। मंडियों को भी हम लोगों ने तकनीक के साथ जोड़ने का कार्य किया है। ये सभी इसलिए कि जिससे किसानों के जीवन में आमूलचूल परिवर्तन करके हम उन्हें कम मेहनत में ज्यादा लाभ दे सकें, अच्छी सुविधा दे सकें। गन्ना, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आप देखते होंगे, गन्ना किसान पहले गन्ने की पर्ची के लिए दौड़ धूप करता था। आज गन्ने की पर्ची के लिए उसे कहीं नहीं जाना है। आज उसके स्मार्टफोन पे ही हम लोग सीधे उसके पास उसको भेजते हैं कि बे आपको इतना कुंटल गन्ना, पानी, चीनी मिल तक पहुंचाना है। सारी ऑनलाइन व्यवस्था कर दी गई। तकनीक का जीवन में बहुत लाभ हुआ है और किसानों को हम उसी के साथ, तकनीक के साथ जोड़ने के साथ साथ एक प्रयास ये भी है कि किसान तकनीक के साथ जुड़ने के साथ साथ किसान को हम आधुनिक सुविधा का लाभ भी दे सके और कम लागत से अधिक उत्पादन की ओर ले जा सके, जो किसानों के जीवन में व्यापक परिवर्तन का आधार बनेगा। मुझे लगता है कि इस क्षेत्र में जो प्रगतिशील किसान है वो तो व्यापक रूप से जागरूक है और उसने इन चीजों को देखा है। दूसरा, खेती के विविधीकरण की तरफ जाना है। आपने देखा होगा, अभी प्रधानमंत्री जी ने 10 दिन पहले झांसी की एक घटना का जिक्र किया था, जिसमें वहां पे एक बालिका ने अपने घर की छत पर स्ट्रॉबेरी के उत्पादन की एक नई व्यवस्था वहां प्रारंभ की है और ये बुंदेलखंड क्षेत्र के लिए बहुत लाभकारी है। आप इस बात को देख सकते हैं। आप देख सकते हैं, मेरे पास वो परिवार आया था क्योंकि उससे पहले 1 महीने पहले मैंने स्ट्रॉबेरी महोत्सव का शुभारंभ किया था झांसी में। एक सामान्य किसान जब धान और गेहूं का उत्पादन करता है अपने खेत में, तो पर एकड़ उसका जो उत्पादन होता है उसको धान और गेहूं में एक वर्ष में वो 25 से 30 हजार रुपए पर एकड़ इनकम उसकी आ सकती है। लेकिन वही अगर गन्ने में आप देखेंगे तो इनकम 50 हजार तक पहुंचती है। लेकिन स्ट्रॉबेरी में इस परिवार ने झांसी में एक वर्ष में 36 लाख का मुनाफा कमाया है। अगर कोई भी किसान खेती के विविधीकरण की दिशा में इस प्रकार का सार्थक प्रयास करता है, जो सरकार का प्रयास है कि इस दिशा में हर एक किसान प्रयास करें, तो वह किसान खुशहाल होगा कि जो 1 एकड़ में 36 लाख कमा रहा है, या वह खुशहाल होगा जो 1 एकड़ में 25 हजार रुपया कमा रहा है। 25 लाख और 36 लाख में बहुत, 25 हजार और 36 लाख में बहुत अंतर है। और मुझे लगता है इस अंतर को हमें अपने अन्नदाता किसानों को समझाना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा। और जिस दिन वो समझेगा उस दिन वो आंदोलन नहीं बल्कि प्रधानमंत्री मोदी जी का अभिनंदन करेगा कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने किसानों के जीवन में कितना व्यापक परिवर्तन किया है। और मुझे लगता है कि गुमराह करने वाले तत्व हर अच्छे कार्य के लिए गुमराह करते हैं। उस प्रकार की नकारात्मक भूमिका को आगे बढ़ाने का कार्य करते, अपनी नकारात्मक भूमिका के कारण समाज में विस्फोमन करने का कार्य करते हैं। हमें एक सकारात्मक पहल करके उन्हें सही दिशा देनी पड़ेगी कि वास्तव में उनकी आमदनी कैसे बढ़ सकती है, और केंद्र और प्रदेश सरकार इसी सकारात्मक दिशा में प्रयास कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय हिमांशु आपको भी। और अब अंत में बारी है लखनऊ की। यहाँ पर उपस्थित सुश्री प्रियांशी मिश्रा अपनी बात कहें। नमस्ते आदरणीय मुख्यमंत्री जी। नमस्ते। सर्वप्रथम आपको धन्यवाद आपकी इस अभ्युदय योजना के लिए हम सभी छात्रों की ओर से। मुझे आपसे पूछना है, कोरोना जैसे इस महामारी में उत्तर प्रदेश के प्रबंधन को पूरे
देश विदेश में क्यों सराहा गया? देखिए, टीम वर्क जब भी तो अभ्युदय योजना को लेकर मुख्यमंत्री जो है तमाम जो स्टूडेंट्स हैं उनको संबोधित कर रहे थे। आज की एक बड़ी खबर की बात भी कर लेते हैं। लखनऊ में पुलिस ने पूर्व ब्लॉक प्रमुख अजीत सिंह मर्डर केस के आरोपी शार्प शूटर गिरधारी उर्फ डॉक्टर को मुठभेड़ में मार गिराया। दारोगा अख्तर उस्मानी पर हमला करके पुलिस कस्टडी से भागने की कोशिश के दौरान पुलिस ने गिरधारी का एनकाउंटर कर दिया। पुलिस कस्टडी में लेकर असलहा बरामद करवाने इसे लेकर जा रही थी, लेकिन तभी गिरधारी ने एसआई पर हमला किया और सरकारी पिस्टल लेकर भागने लगा। पुलिस ने मौके पर और पुलिस फोर्स बुलाई। गिरधारी को सरेंडर करने के लिए कई बार कहा गया, लेकिन पुलिस की बात ना मानकर शूटर गिरधारी पर पुलिस पर ही ये शूटर गिरधारी फायरिंग करने लगा। इसके बाद पुलिस की जवाबी कार्रवाई में गिरधारी ढेर हो गया। बता दें कि अजीत सिंह की 6 जनवरी को हत्या हुई थी। तो हम आपको पूरा घटनाक्रम सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। हत्या में इस्तेमाल हथियार को बरामद करने के लिए गिरधारी को लेकर जाया जा रहा था। रास्ते में गिरधारी ने एसआई अख्तर उस्मानी की नाक पर टक्कर मारी, उन्हें खून निकला। तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं। और एसआई की पिस्टल लेकर ये भागा। एसएसआई अनिल सिंह ने गिरधारी का पीछा किया। फायरिंग करते हुए गिरधारी झाड़ियों की तरफ भागा। इसने पुलिस पर फायर भी किया। पुलिस फोर्स बुलाकर गिरधारी की घेराबंदी की गई। पुलिस ने गिरधारी को सरेंडर करने के लिए कई बार कहा। सरेंडर की बात न मानकर गिरधारी ने फायरिंग की। अभियुक्त को चारों तरफ से घेर कर आत्मसमर्पण करने हेतु कहा, जिसके जवाब में पुनः उसके द्वारा पुलिस पार्टी पर फायरिंग की गई। अतः उसके पश्चात पुलिस पार्टी द्वारा भी जवाबी कार्रवाई करते हुए उस पर फायरिंग किया गया, जिसके चलते अभियुक्त को गोली लगी और वह वहीं पर गिर गया। समस्त एहतियात बरतते हुए पुलिस पार्टी द्वारा उसके पास पहुंचकर देखा गया कि अभियुक्त अभी जीवित है, तो तत्काल उसे राम मनोहर लोहिया के ट्रॉमा सेंटर पर पहुंचाया गया, जहां पर दौरान इलाज उसकी मृत्यु हो गई। अब आपको पूरा घटनाक्रम सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। हत्या में इस्तेमाल हथियार को बरामद करने के लिए गिरधारी को लेकर पुलिस जा रही थी। रास्ते में गिरधारी ने एसआई अख्तर उस्मानी की नाक पर चोट मारी, टक्कर मारी। टक्कर मारने के बाद गिरधारी एसआई की पिस्टल लेकर भागने लगता है। एसएसआई अनिल सिंह उनका पीछा करते हैं। फायरिंग करते हुए गिरधारी झाड़ियों की तरफ भाग जाता है। इसी बीच कुछ पुलिसकर्मी अतिरिक्त पुलिस फोर्स भी बुलाते हैं और फिर गिरधारी की घेराबंदी की जाती है। पुलिस ने गिरधारी को सरेंडर करने के लिए कई बार कहा। सरेंडर की बात ना मानकर गिरधारी ने फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में गोली लगने से गिरधारी की मौत हो गई। हालांकि पहले वो जख्मी हो गया, उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। मुठभेड़ में सीनियर एसआई अनिल कुमार सिंह के दाहिने हाथ को छूकर गोली निकलती है। इंस्पेक्टर विभूतिकरण चंद्रशेखर की बुलेट प्रूफ जैकेट में भी गोली लगी। एक अपराधी कई नाम, लेकिन सबसे खतरनाक नाम था गिरधारी उर्फ डॉक्टर। इस नाम के पीछे बहुत ही खौफनाक कहानी है। बेखौफ, बेअंदाज, बारूद बरसाने वाला डॉक्टर। ये कहानी इंसानों की जिंदगी बचाने वाले डॉक्टर की नहीं है। ये कहानी डॉक्टरी की पढ़ाई करने वाले किसी इंसान की नहीं है, बल्कि उस अपराधी की है जो जराइम की दुनिया में जुर्म करके डॉक्टर के नाम से मशहूर हो गया। कहानी वाराणसी के चोलापुर के रहने वाले कन्हैया विश्वकर्मा उर्फ गिरधारी लोहार उर्फ डॉक्टर की है। गिरधारी उर्फ कन्हैया कैसे बना जुर्म और जरायम की दुनिया का डॉक्टर, और ऐसा क्या करता था कि पूर्वांचल के अपराधी गिरधारी लोहार को डॉक्टर के नाम से पुकारा जाने लगा।
आज अजीत सिंह हत्याकांड के आरोपी गिरधारी की क्राइम कुंडली दिखाएंगे और बताएंगे कि इसके हाथ किसके खून से रंगे हैं और क्यों अजीत सिंह की जान लेने के लिए ये बेताब था। गिरधारी लोहार, द डॉक्टर ऑफ डेथ। 6 जनवरी को पहली बार यूपी में ये नाम सुना गया। वैसे पूर्वांचल में अपराधी इसे पहले से जानते थे, लेकिन अजीत सिंह की हत्या के बाद ये सुर्खियों में आया। अजीत सिंह के दोस्त मोहर सिंह ने बताया कि 6 जनवरी को गिरधारी लोहार उर्फ कन्हैया विश्वकर्मा ने अपने साथियों के साथ अजीत सिंह को मार डाला और यह हत्या गैंगवार में हुई। न्यूज़ 18 की टीम ने जब गिरधारी की कुंडली खंगाली तो जुर्म की दुनिया के एक क्रूर अपराधी के रूप में इसकी पहचान सामने आई। आज इसी जुर्म के डॉक्टर की क्राइम कहानी देखिए। पूर्वांचल यूपी का पूर्वी बेल्ट भले ही सांस्कृतिक धरोहर की वजह से एक ऐतिहासिक पहचान रखता है, लेकिन दुनिया लैंड ऑफ माफिया के रूप में भी जानती है, जहां कई दशक तक अपराधियों का राज रहा है। ये इलाका राजनीतिक हत्याओं के लिए भी कुख्यात है और यहाँ सुपारी किलिंग के लिए अपराधी मिलते रहे हैं। इसी गैंगस्टर्स वाले इलाके में गिरधारी लोहार भी एक नाम है, जो एक डॉक्टर के रूप में ये जानता है कि इंसानी शरीर के किस हिस्से में गोली मारने से मौत हो जाती है। जैसे हर डॉक्टर को एक एक अंग की कीमत मालूम होती है, वैसे ही जुर्म की दुनिया के इस डॉक्टर को मालूम था किस वाइटल ऑर्गन पर गोली मारने से तुरंत चली जाएगी जान। इसीलिए गिरधारी का नाम जुर्म की दुनिया में पड़ गया, डॉक्टर। वाराणसी के चोलापुर का रहने वाला कन्हैया विश्वकर्मा उर्फ गिरधारी लोहार, इसने अपराध के लिए जौनपुर, आजमगढ़ और मऊ को अपना अड्डा बना रखा था। पैसे पर ये किसी की जान लेने के लिए तैयार रहता था। किसी भी माफिया और गैंगस्टर के गिरोह की धमक और दबदबा उसके गिरोह की फायर पावर और शूटर्स पर तय होती है। पूर्वांचल के एक बड़े गैंग का शार्प शूटर था गिरधारी उर्फ डॉक्टर। कहते हैं कि गिरधारी न सिर्फ फुर्तीला है, बल्कि दोनों हाथ से पिस्टल चलाने में माहिर भी है। कहते हैं कि बिल्कुल फिल्मी अंदाज में ये जिंदगी जीता था। फिल्मों को देखकर गोली चलाने की कोशिश करता था और इसी कोशिश में दोनों हाथ से पिस्टल चलाने लगा और पूर्वांचल की धरती को खून से लथपथ करता रहा। दोनों हाथों से गोली चलाने में माहिर गिरधारी उर्फ डॉक्टर बुलेट प्रूफ गाड़ियों में चलने वाले बाहुबलियों को निशाना बनाने के लिए कुख्यात था। गिरधारी छोटे मोटे अपराध करते हुए आगे बढ़ रहा था और इसी बीच साल 2005 में सुर्खियों में आया। 2005 में जौनपुर केराकत में चेयरमैन पद के लिए चुनावी रंजिश में विजय गुप्ता के भाई की हत्या कर दी। इस हत्याकांड के बाद गिरधारी का नाम सामने आया और इसके बाद एक के बाद एक जुर्म कर पूरे इलाके में दहशत फैला दी। 2008 में मऊ के घोसी में नंदू सिंह की हत्या गिरधारी ने मोहन सिंह के साथ मिलकर की। उस वक्त मोहर सिंह, अजीत सिंह और गिरधारी लोहार में गहरी दोस्ती थी। 2011 में आजमगढ़ के जीएनपुर में डमरू सिंह की हत्या। 2010 मऊ के कोतवाली इलाके में सुनील सिंह की हत्या का आरोप भी गिरधारी पर है। लेकिन इन हत्याओं के बाद अजीत सिंह और गिरधारी की दोस्ती में दरार पड़ने लगी। 2012 में अजीत सिंह और गिरधारी के रास्ते अलग हो गए। अजीत सिंह दोस्ती में दरार पड़ने के बाद मुख्तार अंसारी की गैंग से जुड़ गया, तो गिरधारी ध्रुव सिंह उर्फ कुंटू सिंह के साथ। गिरधारी और अजीत सिंह के रिश्ते खराब क्यों हुए? इस कहानी के पीछे भी एक कहानी है। कहा जाता है कि ध्रुव सिंह उर्फ कुंटू सिंह चाहता था कि अजीत सिंह तत्कालीन बीएसपी विधायक सर्वेश सिंह की हत्या में मदद करे, लेकिन अजीत सिंह ने इनकार कर दिया क्योंकि वह मुख्तार गैंग से जुड़ा था और मुख्तार के राजनीतिक संबंधों का ख्याल रखना उसकी जरूरत थी। फिर क्या था, दोस्तों में दूरियां और बढ़ने लगी। अजीत सिंह से कुंटू सिंह भी अलग हो गया। जब अजीत सिंह ने तत्कालीन विधायक सर्वेश सिंह उर्फ सीपू की हत्या करने से इनकार कर दिया तो मर्डर करने का जिम्मा गिरधारी ने लिया
और साल 2013 में बीएसपी विधायक सर्वेश सिंह उर्फ सीपू की हत्या कर दी। एफआईआर के मुताबिक कुंटू सिंह के साथ मिलकर गिरधारी ने सीपू की हत्या की थी। इसी हत्या में अजीत सिंह कुंटू के खिलाफ गवाह बना था। मामला कोर्ट में चल रहा था। कुंटू सिंह ने कई बार अजीत सिंह को गवाही से रोकने की कोशिश की, लेकिन अजीत नहीं माना। इस बीच गिरधारी का नाम एक बार फिर सुर्खियों में आया। 30 सितंबर 2019 को वाराणसी तहसील में ट्रांसपोर्टर नितेश उर्फ बबलू की हत्या कर दी गई और इस हत्याकांड के पीछे गिरधारी का नाम आया। नितेश उर्फ बबलू अपनी बुलेट प्रूफ फॉर्च्यूनर में बैठने ही जा रहे थे कि बाइक सवार दो बदमाश आते हैं और उनमें से एक ताबड़तोड़ फायरिंग करता है। 7 राउंड गोलियां चलती हैं और नितेश उर्फ बबलू की मौके पर ही मौत हो जाती है। सीसीटीवी फुटेज से शूटर के रूप में गिरधारी उर्फ डॉक्टर की पहचान होती है। नितेश हत्याकांड के बाद वाराणसी पुलिस ने गिरधारी पर 1 लाख का इनाम रखा था। ये बनारस का जो मुकदमा है वहाँ से वांछित है और उस पर 1 लाख का इनाम है और इस पे बनारस, मऊ, आजमगढ़ विभिन्न जनपदों में संगीन धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं और ये लगातार हीनियस क्राइम करता रहा है। गिरधारी 2013 से ही अजीत सिंह को गवाही देने से रोक रहा था। कुंटू सिंह ने भी कई बार मान मुनव्वल की धमकी भी दी, लेकिन अजीत नहीं माना। गवाही के 4 दिन ही बचे थे और इसी बीच 6 जनवरी 2021 को राजधानी लखनऊ के पौष इलाके विभूति खंड की कठौता चौराहे पर देर शाम 8:30 बजे गैंगस्टर अजीत सिंह की हत्या कर दी गई। वहां पर अजीत सिंह पूर्व ब्लॉक प्रमुख मऊ अपनी बुलेट प्रूफ गाड़ी से उतरते हैं। उनके पास असलहा भी था, लेकिन बाइक सवार शूटर्स पहुंचते हैं और ताबड़तोड़ फायरिंग कर अजीत सिंह को मौके पर ही मार डालते हैं। अजीत सिंह के शव से 24 गोलियों के जख्म मिले थे। इस हत्याकांड के बाद लखनऊ में खलबली मच गई। अजीत सिंह का दोस्त मोहर सिंह जख्मी था और पुलिस तफ्तीश में उसने बताया कि गिरधारी ने ही अजीत सिंह की हत्या की है। बुलेट प्रूफ गाड़ी से चलने वाला अजीत और मोहर भी पिस्टल से लैस थे, लेकिन किसी को पिस्टल निकालने का भी मौका नहीं मिला। वाराणसी का नितेश उर्फ बबलू हत्याकांड हो या राजधानी लखनऊ का अजीत सिंह हत्याकांड, ये दोनों ही बुलेट प्रूफ गाड़ियों से चलते थे और अपने पास असलहा भी रखते थे, लेकिन गिरधारी उर्फ डॉक्टर ने इन दोनों को ही पलक झपकने का भी मौका नहीं दिया। अजीत सिंह की हत्या के बाद गिरधारी फरार हो गया, लेकिन बहुत दूर तक भाग नहीं पाया। 11 जनवरी को दिल्ली पुलिस ने गिरधारी लोहार उर्फ कन्हैया विश्वकर्मा को गिरफ्तार कर लिया। गिरधारी उर्फ डॉक्टर पर संगीन धाराओं में 19 मुकदमे दर्ज हैं, जिनमें से 6 हत्या के हैं। जौनपुर, आजमगढ़, मऊ, वाराणसी और अब लखनऊ में भी गिरधारी उर्फ डॉक्टर के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, कहीं मत जाइएगा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस। पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस। पेट सफा हर रोग दफा।